विपक्ष ये कह रहा है और काका जी के भी नेता और राहुल गांधी के भी नेता, अब हाथ उन्होंने पकड़ा, वो कह रहे हैं अब हम छोड़ेंगे नहीं, अब हम छोड़ेंगे नहीं। और जिन्होंने हाथ जोड़ा था उन दोनों का, प्रियंका गांधी, वो भी अब संसद में आ रही हैं। ये गारंटी नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आ रही हैं, वायनाड से राहुल जीते थे तो इसलिए कांग्रेस इज कॉन्फिडेंट दैट प्रियंका भी जीत जाएंगी। और वो भी, वो कह रहे हैं देखो अब हम ये छोड़ेंगे नहीं, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे और अब हम बीजेपी को तंग करेंगे। 10 सेकंड में दिखा दूं कैसे? आप 30 सेकंड्स करिए ना। 10 सेकंड में 30 सेकंड्स। इमरजेंसी का रेजोल्यूशन खंडन करने वाला आया, समाजवादी, आरजेडी। हाँ, मैंने वो देखा रिया। घटना के बारे में अजय जी बीच में नहीं, इधर उधर की बातें ना करें। 10 सेकंड में मैंने अपना सवाल बोलिए ना। समाप्त कर दिया है। इमरजेंसी का खंडन करने वाले रेजोल्यूशन पर समाजवादी अपना स्टैंड, आरजेडी अपना स्टैंड, कांग्रेस अपना स्टैंड बता दे। सबका ले रहे हैं। काका जी बताइए पहले आपका क्या स्टैंड है? मैं बताता हूं। इधर उधर नहीं जाना। अजय जी काका जी से पूछ रहा हूं पहले। बोलने भी नहीं दे रहे काका जी को, बताइए। नहीं, अरे बोलने देंगे। ऐसा हमारी इतनी परवाह काका जी हमारे प्रति इतनी संवेदना न दिखाओ, हमारे प्रति इतनी संवेदना न दिखाओ, हमारे प्रति इतनी संवेदना न दिखाओ। तुम्हारे संवेदना के लिए मैं हृदय से साधुवाद करता हूँ। जो बीजेपी शहनवाज हुसैन की नहीं हुई, वो साजाद पूनावाला की कभी नहीं हुई। तो किसी तरह की कोई गलतफहमी साथी ना पालो। आज बहन ने क्या कहा, प्रियंका ने कुछ नहीं कहा, तो आपको बड़ी पीड़ा हुई। पहले 20 सेकंड बोलने दीजिए ताकि उनका अंदर का गुबार निकले, फिर पूछें। जाने वो आदत है, जनता भी देखती है, जनता रिप्लाई करती है। एक बार भी रमेश बिधूड़ी के खिलाफ नहीं बोला। उसी दिल्ली में जहां आप रहते हैं, एक बीजेपी के मिनिस्टर ने कहा कि गोली मारो वाली बात कहा, तब आपके मुंह में दही जम जाती है। और आप मनोज सिंह काका जी, मुसलमान इमरजेंसी, सुनिए, इमरजेंसी, मैं इमरजेंसी, इमरजेंसी के रेजोल्यूशन पे आपका क्या स्टैंड है? रमेश बिधूड़ी पे आप बिल्कुल ठीक है, मैं आपके साथ हूं। उस दिन मैंने भी कहा था फौरन हटा देना चाहिए, टिकट नहीं दिया, बीजेपी ने अच्छा किया। मैं आपसे बोल रहा हूं इमरजेंसी पे आपका क्या स्टैंड? इस देश में इमरजेंसी के खिलाफ समाजवादी पार्टी हमेशा रही है। किसी भी तरह के लोकतंत्र के जो मानक हैं, उस पर किसी भी तरह के पाबंदी के खिलाफ हम लोग हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो घोषित इमरजेंसी थी और अब 2014 से लेके अब तक अघोषित इमरजेंसी है, और वो ज्यादा बर्बरतापूर्ण है। इसलिए अघोषित है कि नरेंद्र इमरजेंसी से ज्यादा प्रधानमंत्री के तौर पर इस देश में जाने जाएंगे जो 9-10 भाई ऑफिशियल प्रवक्ता बोल रहे हैं गवर्नर लगाकर, जो लगातार सरकारों को अपदस्थ करते हैं। कमलाकर जी को बुलाइए ना उन्हें। ऑपोजिशन की पार्टियां हैं उनको तोड़ते हैं। इस तौर पर नरेंद्र मोदी जाने जाएंगे। मैं वो अपना इस तौर पे जाने जाएंगे कि 10 सालों में ये देश सबसे ज्यादा बेरोजगारी काका जी, नहीं कई बार होता है लोगों को, देखिए आप सब प्रवक्ता लोग हैं, जनता भी समझती है जब सवाल टाइट होता है, एसपी हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब समझिए आप सब यू ऑल आर वेरी गुड ओरेटर्स। आप सब बहुत अच्छा बोलने वाले व्यक्ति हैं। आप कान घुमा के पकड़ना जानते हैं, जलेबी की तरह घुमाना जानते हैं। सवाल सिर्फ इतना था, इमरजेंसी के ऊपर आपका क्या स्टैंड है, आपने क्लियर कर दिया। इमरजेंसी के रेजोल्यूशन पे आपने क्लियर कर दिया कि आप विरोध करते हैं। सेम सवाल आरजेडी की नेत्री से, प्रियंका जी से पूछ रहा हूं। आरजेडी काका जी, आरजेडी प्रियंका जी बोल रही हैं। प्रियंका जी, थैंक यू। प्रियंका जी बोलिए मैम। प्रियंका जी मेरे को हटाइए। प्रियंका जी कीप द गेस्ट ऑन है। प्रियंका जी अजय जी आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं दादा जी। प्रियंका जी बोलिए। ऐश्वर्या जी बोलिए मैम। समय में इमरजेंसी लगाई गई थी, उस घोषित इमरजेंसी के भी विरोध में थे और आज हम अघोषित इमरजेंसी के भी विरोध में हैं, क्योंकि हमने तब भी उसका विरोध किया था और आज भी विरोध करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए 18 लाख छोटे उद्योग लोगों ने बंद कर दी, कारण 54 लाख लोगों का रोजगार छीन गया। ये रोजगार छीनने वाली सरकार है, ये पिछड़ों के खिलाफ वाली सरकार है, दलितों के खिलाफ वाली सरकार है। ये हमें बढ़ने नहीं देना चाहते, ये रिजर्वेशन पे कैप लगाए रखने देना चाहते हैं, निजी क्षेत्रों में आरक्षण देना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो इस तरीके का माहौल बनाए हुए कि नेशन में अघोषित इमरजेंसी है, किसी को अपना आवाज रखने का अधिकार तक नहीं है, तो हम दोनों तरीके की इमरजेंसी का विरोध करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। शहजाद काउंटर कर रहा है, शहजाद इज काउंटरिंग, शहजाद जी काउंटर कर रहे हैं और उसके बाद मैं कमलाकर जी और अजय जी का वर्जन ले रहा हूं जी। दो का एक साथ जवाब। थैंक यू। मनोज सिंह काका को रखिए और प्रियंका जी को रखिए। बोलिए शहजाद। ओके प्रियंका जी क्विक थोड़ा सा जरा फास्ट मूव करते हैं मैम। थैंक यू शहजाद, क्विक रिस्पॉन्स। आज अघोषित इमरजेंसी है नहीं, ये इनका सब्जेक्टिव। काका जी को रखिए कमले। परंतु घोषित इमरजेंसी का जो विरोध कर रहे थे, आज उसके ऊपर रेजोल्यूशन था, तो कांग्रेस ने उसका विरोध किया। क्या उसको सही मानते, गलत मानते? काका जी बीच में नहीं, देखिए बीच में नहीं, काका जी बीच में नहीं, प्लीज डोंट कभी किसी के 1 वर्सेस 2। थैंक यू। हाँ काका जी डोंट डिबेट मत गड़बड़ कीजिए, काका जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज। जो सरकार देश के
संवैधानिक संस्थानों देखिए को ऐश्वर्या जी, कंट्रोल करे। डिबेट हटाइए, थैंक यू। तो होता है बोलिए बोलिए बोलिए, रिप्लाई 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 तर्क- रिप्लाई 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 तर्क- काका जी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डिबेट में होता है, और मैं बड़े अपने अपने टर्म पे सर, अपने अपने टाइम पे रिक्वेस्ट है, प्लीज, थैंक यू। हाँ बोलिए। हो सकता है कि इनको लगता हो कि मैं सेंस नहीं कर रहा हूं, पर मैं अपना तर्क रख रहा हूं। अब मैं दोनों सम्मानित प्रवक्ता आरजेडी समाजवादी पार्टी से पूछ रहा हूं, आज जब ये रेजोल्यूशन आया इमरजेंसी, डिक्लेयर्ड इमरजेंसी के खिलाफ, तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया, जी। मतलब कि वो कह रही थी इमरजेंसी सही था। क्या आप कांग्रेस के स्टैंड से इत्तेफाक रखते हैं, हाँ या ना? स्पेसिफिक सवाल है, आज घोषित है इमरजेंसी, छोड़ दीजिए इसको, है तो आप काका जी बताइए, स्पेसिफिक सवाल, स्पेसिफिक जवाब। आप डिक्लेयर्ड काका जी, इमरजेंसी के रेजोल्यूशन पेड़ा। कांग्रेस के विरोध पर आपका क्या स्टैंड है? काका जी स्पेसिफिक जवाब। मैंने कई तरह के स्पेसिफिक जवाब दिए। मैं पूछना चाह रहा हूं शहजाद से कि एक बार थोड़ी हिम्मत करिए, थोड़ा जमीर लाइए। जिस संसद में अब आप हंसिए नहीं, ये आने का ये मंच अरे नहीं है। क्यों अरे गुस्सा आ रहा है आपको भाई? ये लाल टोपी पहन के लाल लाल क्यों हो रहे हैं आप भाई? लाल टोपी पहन के लाल लाल मत होइए। आपको पूछना चाहिए क्या कि पूछना चाहिए? एक चुने हुए सांसद को हाँ। उनके साथी सांसद ने इस देश के सदन में घोषित इमरजेंसी के रेजोल्यूशन के विरोध पर बोलिए मनोज। नहीं 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 बोलेंगे, थैंक यू। अजय जी एंड कमलाकर जी ऑन एयर, अजय जी एंड कमलाकर जी ऑन एयर, अजय वर्मा जी एंड कमलाकर जी ऑन एयर। कमलाकर जी आप स्टूडियो में पूछ रहा हूं आपसे पहले, कमलाकर जी आपका व्यू पॉइंट। अजय जी एंड कमलाकर जी कांग्रेस के, हाँ कमलाकर जी बोलिए आपका व्यू पॉइंट। ये आत्मा कितनी कष्ट, बोलिए बोलिए। ओके शहजाद, मेरे को हटाइए, सिंपल बात बता दूं, शहजाद को रखिए। जो इनको जेस्चर करना चाहिए था ये पहले दिन से नहीं आप कर रहे हैं। रेजोल्यूशन के प्रोटेम पक्ष में थे, स्पीकर खिलाफ थे। की नहीं, आप नियुक्ति से रेजोल्यूशन लेकर के पक्ष में थे, के खिलाफ थे। जो भी के पक्ष में थे, खिलाफ थे। ऑल फोर मैं हट गया। बीच में ना बोलिए शहजाद जी, मैंने आपको बीच में ना बोला, मैं लगातार आपसे क्वेश्चन कर सकता था। मैं आपसे नहीं नहीं बीच में ओके ठीक है, आपने सवाल पूछा, अब बोलिए 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 बोलिए, जवाब दीजिए। जवाब कोई बीच में नहीं बोल रहा है, कमलाकर जी बोलिए, पार्लियामेंट में सबके बोलिए। सामने है। हम इस अघोषित ऑल फोर मेरे को हटाइए। आप इस पूरे देश को आगाह करना चाहते हैं। ये तो कांग्रेस है, ये इन्होंने तो खिलाफ है इमरजेंसी की। पिछले 17वीं लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद 5 साल वैकेंट रखा, लेकिन अपोजिशन को नहीं दिया। इस बार भी राजनाथ सिंह जी की तरफ से एक आया था, प्रियंका जी इन सपा को डालिए, कॉमन प्रियंका जी इन सपा बोथ। विपक्ष ने कन्वेंशन की बात करते हुए कहा कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दे दीजिए। उस पर भी ये तैयार नहीं होते, क्योंकि इनको सारी संस्थाएं अपने ग्रिप में चाहिए। और वही एजेंडा जो माननीय बिरला जी फॉलो कर रहे थे, हटा दीजिए, रामकृपाल जी का कुछ दिक्कत हो रहा है, फॉलो कर रहे हैं। और जिस तरीके से जो है सारी संवैधानिक संस्थाओं को ये ग्रिप में करके और दूसरों को कोअर्सिव एक्शंस लेते हैं, और जिसकी हर तरह से इन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को टॉपल करने के लिए लोगों को इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पे कि सीजेआई इंक्लूडेड होना चाहिए लीडर अपोजिशन और पीएम के साथ, अगले ही दिन 2-3 के अंदर ये अध्यादेश लेकर के चले सीजेआई को हटा करके मंत्री बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनको आप देंगे पहले कि एक साथ देंगे दोनों पार्टी को तो एक ही बात, उनका सिंबल तक डिफेक्टेड लोगों को देना है। देखिए ऐश्वर्या जी, ये जो पिछले 10 सालों में चल रहा है पिक एंड चूज का मैटर, ये बहुत कमिंग है। ओके, और इस देश के पूरे स्ट्रक्चर अजय जी आ रहा हूं, स्ट्रक्चर को तबाह कर रहा है। और पूरी तरह से जिस तरह से ये ऑटोक्रेटिक में ये नोटबंदी लेकर के आए विदाउट कंसल्टेशन, ये किसान बिल लेकर के आए विदाउट कंसल्टेशन, जिसपे इनको बैकट्रैक इतने किसानों की भाई वो उस पर शहजाद जी वो उसी पे स्टक है। वो कह रहे हैं वी आर राइट। अजय मिश्रा टेनी का लड़का आशीष मिश्रा किसानों को रौंद डालता है, वो हारे ना इलेक्शन। अजय मिश्रा हारे, वो लोकतंत्र की खुशी और जनता ने हरा है, लेकिन जनता जनार्दन है, जो गलत करेगा आप या आप, जनता डिसाइड करेगी। पीएम ने भाई ये हो चाहे काका जी हो, ये कॉन्फ्लिक्ट आप हो या आरजेडी हो, जनता डिसाइड करती है।